अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे जी। तो आज की इस वीडियो को कम्प्लीटली देखने के बाद ना सिर्फ आप लोग हमेशा से अपने पैसों की बचत कर पाएंगे, बल्कि चीज़ों को भी रीन्यू करना सीख पाएंगे, अपने टाइम की बचत कर पाएंगे और आप लोगों को अक्सर चीज़ें जो है वो नहीं मिल रही होती, वो भी टाइम पे मिल जाया करेंगी। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि जिनको सीखने के बाद आप अपने काम को इजी से इजी करते चले जाएंगे और पैसों की भी बचत कर पाएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। Tip number 1. सबसे पहले तो मैंने अक्सर देखा है कि जो हमारी जीन्स होती हैं वो अक्सर जो है वो लूज़ हो जाती हैं, तो वो हम बाज़ औक़ात किसी को दे देते हैं या ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि अगर आप लोगों ने सेफ्टी पिन लगानी है इस तरह से, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपसे लगेगी नहीं, ठीक है। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि अगर वो सेफ्टी पिन लगाते हैं ना तो उनसे नहीं लग पाती, क्योंकि जीन्स जो है वो हार्ड होती है, तो कहते हैं कि बस ये वेस्ट होगी, इसको ऐसे ही फेंक देते हैं या किसी को दे देते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, एक सोप ले लेनी है। ये देखें, तो यहाँ पे सोप को सेफ्टी पिन के अंदर जो है वो डाल के अच्छी तरीके से इसके अंदर जो है वो लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग अपनी जीन्स पे एक सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं, 2 सेफ्टी पिन भी, जितनी आप लोग यूज़ करना चाहें, या जो है वो जीन्स के हिसाब से, जिनका साइज़ जीन्स का अगर ज़्यादा साइज़ है तो इसमें जो है वो 2 लग पाएंगी, अगर जो है वो छोटे साइज़ में है जीन्स तो एक ही काफ़ी होगी। यहाँ पे ये देखें, इस तरह से मैं लगा के दिखाती हूँ। ये देखें जी, बिल्कुल लग गई ना, कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने। ये देखें कितना जो है वो हैरत अंगेज़ हमें जो है वो इसकी एक टिप मिली है कि किस तरह से हम लोग जो है वो सेफ्टी पिन यूज़ कर सकते हैं। ये देखें जी, आप दोनों अगर दोनों लगाना चाहें तो दोनों लगा लें। Number 2. टिप नंबर 2 यही है कि अक्सर मैंने देखा है कि जब हम लोग जो है वो हैंड बैग लेके बाहर निकलते हैं तो हमारे बैग्स में जो है वो तस्बीह पड़ी होती हैं, कीज़ होती हैं, तो वो हमें जो है वो टाइम पे नहीं मिल रही होती। यानी कि जब मैंने देखा है कि अक्सर मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं जब घर से बाहर निकलती हूँ तो बैग में मैंने चाबी तो डाल ली है, बट जब मैं घर में आऊँगी ना तो चाबी बस मैं ढूंढ रही होती हूँ कि मुझे कहाँ से मिलेगी। तो आप लोगों ने क्या करना है कि एक सेफ्टी पिन ले लेनी है, उसको आप लोगों ने इस तरह से लगा लेना है, ठीक है। और फिर चाहे आप लोग अपने बैग में तस्बीह रखें, इम्पोर्टेंट जो है वो चीज़ें होती हैं, यानी कि तस्बीह होगी, कीज़ होगी, वो आप लोग इस तरह से डाल के रख सकते हैं, ठीक है। आप लोग इजीली जो है वो निकाल लेंगी, ठीक है। तो अक्सर मैंने देखा है कि वो बैग्स में बस ढूंढ रही होती हैं और बाज़ औक़ात मिलती ही नहीं है। तो बस ये वाला जुगाड़ था, ये बहुत अहम जुगाड़ था जो कि मैंने आप लोगों के लिए सोच सोच के लगाया, ख़वातीन के लिए, कि किस तरह से वो जो है वो अपनी चीज़ों को संभाल सकती हैं और टाइम पे जो है वो निकाल भी सकती हैं बाहर। Tip number 3. जी, तो टिप नंबर 3 और सबसे इम्पोर्टेंट टिप यही है कि अक्सर मैंने देखा है कि घर में जब भी हमारे कोई सौदा आ रहा होता है, घर में कोई भी चीज़ मंगवाते हैं ना, तो थोड़ी सी यूज़ करने के बाद ना हम ऐसे ही बांध के रख देते हैं, या तो फिर ये इस तरह के शापर होते हैं, या तो इनके जो है वो ऊपर से ओपन हो जाते हैं, चीज़ें जो है वो बाहर निकल जाती हैं। और इसके अलावा दूसरे भी शॉपर्स होते हैं, अक्सर मैंने देखा है, तो ऊपर से अगर ऊपर से बांध के रखें ना अच्छी तरह से भी, तो भी वो ओपन हो जाते हैं, उसमें से जो भी सौदा जो होता है वो निकल जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, बहुत अहम टिप है, और हमें जो है कुछ भी अगर उसमें से अगर चने हैं, नमक है, या कुछ भी है, वो निकालना भी बहुत ही इजी लगे तो क्या करना है, अगर इस तरह के शापर हैं तो ऊपर से आप लोगों ने कटिंग कर लेनी है। और फिर आप लोगों ने एक छोटे साइज़ की बोतल ले लेनी है, इस तरह की बोतल हो, ठीक है। तो ये देखिए, ये मेडिसिन वाली थी, जो कि इसको मैंने खाली करके वॉश करके अच्छी तरीके से इसको मैं यूज़ कर रही थी। ऊपर से इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम लोगों ने कट कर लिया है। अगर कट करने में जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो तो आप लोग छुरी को गर्म करके उसके साथ जो है वो कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है इस तरह का अगर शापर्स होते हैं, अक्सर मैंने देखा है घरों में, तो उसमें से जो है वो सामान जो है वो जो भी सौदा लेके आते हैं तो वो निकल जाता है, वेस्ट हो जाता है। फिर आप लोगों ने क्या करना है, ऊपर से जो है वो बोतल इस तरह से डाल देनी है और शापर जो है वो सारा का सारा बाहर निकाल लेना है, ठीक है। और फिर इसके ऊपर जो है वो आप लोगों ने ढक्कन लगा देना है, ठीक है। इस तरह से तमाम शापर को अच्छे तरीके से बाहर निकाल लेंगे और ढक्कन जो है वो ऊपर से अच्छे तरीके से लगा देंगे और उसको जो है वो बंद कर देना है। इससे जो है वो आप तमाम जो है वो सौदे को इजीली निकाल भी सकते हैं। Tip number 4. जी, तो टिप नंबर 4 यही है कि अक्सर मैंने घरों में देखा है कि जो माचिस होती हैं वैसे ही पड़ी होती हैं, तो बाज़ औक़ात वो तो पानी के ऊपर गिर जाती हैं। जैसे कि मैं अब पानी गिरा के दिखा देती हूँ आपको, इस तरह से। तो हमने जो है वो चूल्हा जलाना होता है तो थोड़ी सी मुश्किल होती है।
तो इससे क्या करना चाहिए, और माचिस भी आप लोगों के पास एक ही है और आपने चूल्हा भी जलाना है तो क्या करें। ये देखिए माचिस को अच्छे तरीके से मैंने गीला कर लिया है और माचिस अब मैं जला के दिखाऊंगी। ये बिल्कुल नहीं जलेगी, ये देखिए इस तरह से। अब जो है वो मैं खुद इस तरह से काफ़ी जो है वो मैं अच्छे तरीके से जलाने की कोशिश की, बट ये जल ही नहीं रही थी। तो क्या करना चाहिए, बाद वक़्त ऐसा होता है कि चूल्हा या तो चलते चलते बंद हो जाता है या कुछ इस तरह से। तो अगर आपके घर में जो है वो देगची पड़ी हुई है चूल्हे के ऊपर, वो गर्म है, तो उसके ऊपर ये माचिस रख लें, ठीक है। तो इससे ये होगा कि माचिस आप लोगों की अच्छी तरीके से खुश्क हो जाएगी। या दूसरी ट्रिक इसकी ये है कि आप लोगों ने जो है वो इस्त्री चला के उसके साथ अच्छे तरीके से माचिस को गर्म कर लेना है, ठीक है। ये देखें खुश्क हो जाएगी बिल्कुल, ये खुश्क हो भी चुकी है। तो अगर अब आप लोग जलाएंगे ना तो ये जल जाएगी। ये देखिए अभी मैंने जो है वो जला के दिखाई, ये जल भी गई। और ये वाली जो है वो टिप ये इस वीडियो की जान थी, क्योंकि बाज़ औक़ात जो है वो घरों में माचिस नहीं होती हैं, इस वजह से। आई होप आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स में, और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।